वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं, सोने की कीमतों में एक दफा फिर से इजाफा। फी तोला सोना 500 रुपए महंगा होकर 1,18,500 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 429 रुपए इजाफे से 1,15,95 रुपए का हो गया। आलमी बाजार में सोना $10 महंगा होकर $1,950 फी औंस हो गया है। जी हां, आपको अपडेट करें हैं। सोने की कीमतों में एक दफा फिर से इजाफा हो चुका है। फी तोला सोना 500 रुपए महंगा होकर 1,18,500 रुपए का हो गया है, जबकि 10 ग्राम सोना 429 रुपए इजाफे से 1,15,95 रुपए का हो गया है। बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से कपड़े के ताजरों की मुश्किलात भी बढ़ने लगी हैं। ताजिर कहते हैं बिजली के नर्ख, पेट्रोल और गैस महंगी होने से पैदावारी लागत बढ़ रही है, जिसकी वजह से कारोबार मुतासिर हो रहे हैं। इसी हवाले से आपको बताएं कि पॉलिसियां हुकूमत को बेहतर करने की जरूरत है। फसील अहमद से बात करेंगे। जी फसील, बताइएगा। जी बिल्कुल, बिजली और जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो बढ़ने की वजह से फैसलाबाद का ताजर तबका परेशान है। ताजरों की जानिब से कहा जा रहा है कि बिजली के नर्ख बढ़ने की वजह से जो कपड़े की लागत है उसमें इजाफा हो रहा है, जिसके बाद महंगाई बढ़ रही है और मार्केटों में जो ग्राहक हैं वो ना होने के बराबर हैं। इसलिए हुकूमत को जो अपनी पॉलिसियाँ हैं उन पर नज़रसानी करनी चाहिए। सिटी क्लॉथ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी अब्बास हैदर शेख हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो मज़ीद क्या कहेंगे इस हवाले से। जी शेख साहब, बताइएगा नाजरीन को भी कि क्या सूरत हाल है कारोबार की, और बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतें बढ़ने की वजह से कारोबार पर कैसे असरात पड़ रहे हैं। जी, पीछे 5 माह तो जो हमारा दुकानदार है वो तो मसाइल का भी शिकार रहा है, मसाइब का भी शिकार रहा है। आपने देखा है कि लॉकडाउन की वजह से जो हमारा दुकानदार, कपड़े का दुकानदार ख़ास तौर पर था, वो पिस के रह गया है। उससे किराए नहीं अदा किए गए। अब आके बिजली की कीमतों में इजाफा हो गया, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो गया, जिसकी वजह से ये कपड़े की कीमत जो 100 रुपये मीटर था उसकी 120 रुपये मीटर कीमत हो गई है। अब गाहक में कुव्वत ख़रीद नहीं है। अब यहाँ पर मार्केटों में देख लें, हू का आलम है, यहाँ पर कोई ग्राहक नहीं है। जी बिल्कुल, मार्केटों में हू का आलम है, कोई गाहक नहीं है, क्योंकि पैदावारी लागत बढ़ने की वजह से महंगाई बढ़ रही है। गुरुद्वारा गली के सदर शेख अरसलान भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी पूछते हैं वो क्या कहेंगे। जी शेख साहब, आप बताइएगा, आप क्या कहेंगे इस हवाले से। क्या मुश्किलात हैं कारोबार बंद होने की वजह से, आवाम को क्या मुश्किलात हैं, ताजरों को क्या मुश्किलात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह के आपने देखा है कि लोकल इंडस्ट्री हमारी बिल्कुल तबाह हो चुकी है। जो एक तो पेट्रोल और बिजली महंगी आई की वजह से जो हमारी फैक्ट्रीज़ है वो अपना जो लागत है कपड़े की महंगी आ रही है, और जब ये लोड शेडिंग होती है उसकी वजह से पेट्रोल का जनरेटर इस्तेमाल करना पड़ता है और कपड़ा डबल रेट पर बढ़ता है। मैं हुकूमत वक़्त से अपील करूँगा कि बिजली की जो कीमत है वो कम की जाए और इसे बिजली की बिला कीमतें तरतीब भी। कम की जाएं। बहुत शुक्रिया। फसील अहमद तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने चीनी की दरामद पर आयद सेल्स टैक्सेस और इनकम टैक्सेस खत्म कर दिए, जबकि इस हवाले से हुकूमत इकदामात करने पर हिदायत पर सस्ते दामों चीनी मंगवाने के लिए उठा रही है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा उमैर अजमत से। जी उमैर, आगाह कीजिएगा। जी, वफाकी हुकूमत की जानिब से मुल्क में चीनी की किल्लत को मद्देनज़र रखते हुए बैरून मुल्क से चीनी इंपोर्ट करने का फैसला किया गया था, और इस हवाले से वफाकी हुकूमत की जानिब से FBR को हिदायत जारी की गई कि सस्ते दामों चीनी इंपोर्ट करने के लिए इकदाम उठाए जाएँ, जिस पर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से हुकूमती हिदायत पर चीनी की दरामद पर आयद 17% सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। इस हवाले से फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, और अगर बैरून मुल्क से चीनी दरामद की जाती है तो उसकी इंपोर्ट पर लागू होने वाला जो 17% सेल्स टैक्स है या इनकम टैक्स है, तो वो अभी लागू नहीं होगा। हुकूमत की जानिब से ऐलानात किया गया था कि बैरून अगर ज़रूरत पड़ती है तो बैरून मुल्क से चीनी मंगवाई जाएगी। तो चूँकि सस्ते दामों शहरियों को चीनी फराहम करने के लिए और चीनी की कीमत को कम करने के लिए अभी ये इकदाम उठाया गया है कि टैक्सेस में कमी कर दी गई है। टैक्सेस में कमी होने से चीनी की जो है बैरून मुल्क से आने वाली जो चीनी है वो अब सस्ते दामों शहरियों को मिल सकेगी। इस हवाले से फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से जी नोटिफिकेशन। ठीक है उमैर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया।
पंजाब गवर्नमेंट स्कूल्स एसोसिएशन ऑफ कंप्यूटर टीचर्स पंजाब का एहतजाज का ऐलान। एहतजाज वज़ीर आला के दफ्तर 7 क्लब रोड पर किया जाएगा। 9 सितंबर को पंजाब भर से असातिज़ा वज़ीर आला ऑफिस पहुंचकर मुतालबात के हक में एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। इसी पर बात करते हैं जहांगीर अशरफ से। जी, पंजाब भर के कंप्यूटर टीचर्स की नुमाइंदा तंजीम पैक्ट पंजाब, जिसने जुलाई में एहतजाज का ऐलान कर रखा था, लेकिन महकमा तालीम पंजाब की तरफ से उनको मना लिया गया था और जुलाई में एहतजाज जो है उसको मौखर किया गया था। लेकिन एक माह बाद भी मुतालबात पेशरफ्त ना होने पर दोबारा से एहतजाज का ऐलान कर दिया गया है पंजाब भर के कंप्यूटर टीचर्स की एसोसिएशन ने। और इस हवाले से पैक्ट पंजाब के मरकजी जो रहनुमा हैं काशिफ शहजाद, उनकी तरफ से ये ऐलान किया गया है कि वो 8 सितंबर को हुकूमत के खिलाफ भरपूर एहतजाज करेंगे। इस हवाले से तमाम जो पंजाब भर के कंप्यूटर टीचर्स हैं वो मुत्तहद हैं और उन्होंने ऐलान किया है कि फैसलाबाद समेत तमाम अजला से कंप्यूटर टीचर्स की बड़ी तादाद पंजाब जो वज़ीर आला पंजाब ऑफिस है उसके बाहर एहतजाज करेंगे और अपने मुतालबात के लिए वहाँ पर धरना भी देंगे, जिसमें ये मुतालबा किया जा रहा है कि 16वें स्केल में भर्ती होने वाले जो असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स थे और इसके साथ ठीक है, हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा टीचर्स की जानिब से। बहुत शुक्रिया जहांगीर अशरफ, आपने हमें अपडेट किया। पुलिस की जानिब से 5 मुहर्रमुल हराम की मजालिस और जुलूसों के लिए सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया गया है। 5 मुहर्रम को जिला भर में 176 मजालिस और 30 जुलूस होंगे, जिनकी सिक्योरिटी के लिए 2236 अहलकार तैनात किए गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब, आगाह कीजिएगा सिक्योरिटी प्लान के हवाले से। जी बिल्कुल, 5 मुहर्रम हराम के मजालस और जुलूसों के लिए फैसलाबाद पुलिस की जानब से सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया गया है। सिक्योरिटी प्लान के मुताबिक ज़िला फैसलाबाद में कुल 176 मजालस और 31 जुलूस निकाले जाएंगे, जिनकी सिक्योरिटी के लिए 2236 पुलिस अफसरान और अहलकार ड्यूटी सर अंजाम देंगे। सिक्योरिटी प्लान के मुताबिक लालपुर डिवीज़न में 13, इकबाल डिवीज़न में 45, मदीना में 30, चिड़ावाला डिवीज़न में 52, जबकि सदर डिवीज़न में 36 मजालस होंगी। इस मौका पर 1176 कांस्टेबल, 119 हवलदार, जबकि ASI 241, 71 सब इंस्पेक्टर, 11 इंस्पेक्टर, जबकि SPs और DSPs के अफसरान ओहदे के जो अफसरान हैं वो 18 की तादाद में है जो सिक्योरिटी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। CP फैसलाबाद की जानब से मुहर्रम सिक्योरिटी प्लान का इजरा करते हुए कहा गया कि SPs अपने इलाके की सिक्योरिटी के जिम्मेदार होंगे। जुलूस और मजालत से कबल वहाँ पर स्वेप चेकिंग भी की जाएगी। स्पेशल ब्रांच और दीगर कानून नाफज करने वाले अदारों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी ताकि किसी किस्म की शरपसंदी ना हो सके। CP फैसलाबाद का ये कहना था कि SSP इन्वेस्टिगेशन और SSP ऑपरेशन ओवरऑल ज़िला भर में सिक्योरिटी के रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार होंगे। किसी किस्म की कोई भी वाकया पेश आने पर SSP ऑपरेशन सबसे पहले वहां पर पहुंचेंगे और दीगर नफरी को तलब करेंगे। CP का कहना था कि सिक्योरिटी ड्यूटी मुहर्रम हराम के दौरान जो की जाएगी उसमें कोताही हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होगी। किसी भी ऑफिसर या अहलकार की जानब से कोताही बरती गई तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। सख्त एक्शन लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया तैयब मकबूल, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। झंग में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सदर एडवोकेट अली रजा तिरमसी की अदालती बाइकआउट के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस। मेंबर पंजाब बार काउंसिल मखदूम मजीद हुसैन की हिदायत पर मौजूदा और साबिका बार अहदेदारों की जानिब से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत। सदर बार एडवोकेट अली रजा तिरमसी की जानिब से पंजाब में वकला के कत्ल और अगवा की वारदातों की शदीद मजम्मत की गई है। तरफ से और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन झंग की तरफ से निहायत गम के साथ ये बयान दे रहा हूँ और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। इस बारे में मुझे हदायत हमारे जो इस वक्त सिटिंग मेंबर हैं मखदूम मजीद हुसैन शाह साहब, उनकी तरफ से भी हदायत थी, जो इस वक्त एक एमरजेंसी मीटिंग में शमूलियत के लिए लाहौर जा चुके हैं। पंजाब बार की मीटिंग में उन्होंने शिरकत फरमानी है जो इसी सिलसिले में मुनक्किद हो रही है। हम जो वकला कम्युनिटी, जो आम लोगों को, जो डिप्राइव लोगों को उनके हकूक़ दिलवाते हैं, उनको इंसाफ दिलवाते हैं, हमारे अपने साथ नाइंसाफ़ी, बेईमाना तशद्दुद और दहशतगर्दी हो रही है पूरे पाकिस्तान में। ये एक तरह से सूबाई हुकूमत की और विफाकी हुकूमत का फेलियर है और हम लोगों को, हम लोगों से मुराद हमारी वकला बिरादरी को, लोगों को इंसाफ दिलवाने से रोकने की एक घिनौनी साजिश है।
اس میں اس سیریز کے ساتھ تسلسل کے ساتھ جو واقعات پیش آ رہے ہیں خاص طور پہ پنجاب میں، جس کا میں خاص طور پہ ذکر کرنا چاہوں گا، ایک لرزہ خیز اور دل خراش واقعہ سرگودا میں سمیع اللہ باجوہ صاحب اور ان کے بھائی کے قتل کا، اس کے بعد قصور میں اقبال گجر صاحب کو ان کے 2 عزیزوں کے ساتھ قتل کر دیا گیا، فیصل آباد میں میاں اجاز صاحب کو بذریعہ پولیس اغوا کر کے اور بعد میں ان کی لاش برآمد ہوئی، پھر لاہور میں ملک افضال صاحب اور ان کے 2 بھائیوں پہ قاتلانہ حملہ، صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن پاک پتن شہزاد منیر ایڈوکیٹ اور سیکٹری صاحب پہ قاتلانہ حملہ، اور سب سے زیادہ جو قابل مذمت ہے، جس کی ہم سب میرے ساتھ اس وقت 2013 سے لے کر اور موجودہ سارے سیکٹری صاحبان موجود ہیں، تحصیل بار احمد پور سیال کے صدر موجود ہیں، تو ہم مشترکہ طور پہ ہماری بہن مسمات ارشاد نسرین ایڈوکیٹ صاحبہ دیپال پور بار کی وہ ممبر ہیں، ان کو 14 اگست کو اغوا کیا گیا، اس پر پولیس نے کسی قسم کی کوئی کارروائی نہ کی، کل وہ ریکور ہوئی ہیں۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ تمام ملزمان کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے۔ کمالیہ میں MNA ریاض فتیانہ نے محب علی شاہ اور محلہ چڑ میں یوٹیلیٹی سٹورز کا افتتاح کیا۔ ریاض فتیانہ کا کہنا ہے کہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں رضوان خان سے۔ رضوان خان، آگاہ کیجیے گا، کمالیہ میں یوٹیلیٹی سٹورز کا افتتاح کیا گیا ہے، اس حوالے سے مزید اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، کمالیہ میں MNA ریاض فتیانہ کی جانب سے محلہ چڑ اور محلہ مولی شاہ میں یوٹیلیٹی سٹور کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ بات بھی کریں گے، ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں کہ ان کا اس حوالے سے مزید کہیں۔ سر بتائیے گا، آپ کی جانب سے آج 2 یوٹیلیٹی سٹورز کا افتتاح کیا گیا ہے، کیا کہتے ہیں اس پر؟ جی آج کمالیہ سٹی میں 2 نئے یوٹیلیٹی سٹور بنائے جا رہے ہیں، ایک محلہ چڑ میں پبلک لائبریری کے سامنے اقبال بازار کے ساتھ، اور دوسرا بینک سکوائر کمالیہ میں، جو کہ 2 شہر کے مختلف علاقے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ 68 روپیہ کلو کے حساب سے 68 کے حساب سے یہ چینی مل رہی ہے، مارکیٹ میں 90 روپے سے اوپر ہے، اور آٹا یہاں 800 روپے کا تھیلا مل رہا ہے، اور مارکیٹ میں وہ کوئی 900 روپے کا ہے۔ تو یہ حکومت نے فیصلہ کیا تھا کہ 50,000 نئے سٹور ہم کھولیں گے اس مالی سال میں، اور 50 ارب روپیہ کی خطیر رقم حکومت نے عوام کو مہنگائی کے بوجھ سے نکالنے کے لیے اس سال بجٹ میں رکھے ہیں یوٹیلیٹی سٹور کارپوریشن کے لیے۔ تو اس سلسلے میں ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ عوام کو مہنگائی سے بچایا جا سکے اور ان کو ہیلدی کمپٹیشن کے ساتھ سستی چیزیں اور معیاری چیزیں دی جائیں۔ بالکل، جیسے کہ ان کا کہنا ہے کہ عوام کو ان کی دہلیز پر تمام تر سہولیات فراہم کرنے کے لیے جو ہے گورنمنٹ کی جانب سے اقدامات کیا جا رہا ہے، جس سلسلہ میں محلہ چڑ اور محلہ مولی شاہ میں جو ہے یوٹیلیٹی سٹورز کا جو ہے افتتاح کر دیا۔ ٹھیک ہے رضوان خان، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، آرٹ اینڈ کرافٹ گیلری سج گئی۔ فیصل آباد میں بنائی جانے والی دستکاریوں کی نمائش لگا دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ متوقع طور پر اس کا افتتاح کر سکتے ہیں، جبکہ DC نے MPA کے ہمراہ دورہ بھی کیا ہے۔ اسی پر مزید بات کرتے ہیں محمد رمضان مرزا سے۔ جی رمضان مرزا، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، فیصل آباد میں آرٹ اینڈ کرافٹ گیلری اس وقت سج چکی ہے اور ممکنہ طور پر وزیر اعلیٰ پنجاب کل اس کا افتتاح بھی کر سکتے ہیں۔ معاملات کا جائزہ لینے کے لیے ڈپٹی کمشنر فیصل آباد اور رکن صوبائی اسمبلی خیال احمد قاسرو نے یہاں پر دورہ کیا۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود بھی ہیں، ان سے بات بھی کرتے ہیں۔ سر، آپ سے پہلے بات کر لیتے ہیں، بتائیے گا کس چیز کو مد نظر رکھا گیا ہے اس گیلری کی تیاری کے حوالے سے، اس کو سجانے کے حوالے سے؟ جی بیسیکلی یہاں پر جو لوکل آرٹیزنز ہیں ان کے کام کو پروموٹ کرنے کے لیے، اور جو فیصل آباد کی ایک پہچان ہے، وہ ہم چاہتے تھے کہ ایک جگہ ہم اکٹھی کر کے فیصل آباد کو اگر ہم نے مارکیٹ کرنا ہو یا پریزنٹ کرنا ہو، تو اس میں ایک تو یہاں ہینڈی کرافٹس کی آپ کو شاپ نظر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے یہاں سینٹرل جیل میں جو قیدیوں سے کام کروایا جاتا ہے، وہ کسی پراپر جگہ پہ اس طریقے سے مارکیٹ نہیں ہوتا، تو وہ ہم نے ایک قیدیوں کے ہاتھ کی جو بنی ہوئی ہینڈی کرافٹس ہیں، وہ یہاں پر ہم نے ایک سٹال اس کا لگوایا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہماری یونیورسٹی آف ایگریکلچر، ان کی بہت ساری پروڈکٹس ہیں، تو وہ بھی ہم نے ایک پوائنٹ رکھا ہے جس میں ان کی بہت ساری کوکیز ہیں، یا یہ اس طریقے سے جیمز ہیں،
اب ہینڈ سینیٹائزرز بھی بنا رہے ہیں. یہ تمام چیزیں اویلیبل ہوں گی, اگر کوئی لینا چاہے تو یہاں سے آ کے خرید سکتا ہے. اس کے علاوہ فیصل آباد کی پہچان ہے ٹیکسٹائل, اس کے حوالے سے ہم نے باقی 2-3 سٹال جو ہیں وہ ابھی سیٹ اپ ہو رہے ہیں. تو ہم دیکھیں گے, اگر سی ایم صاحب کا اسکیجول الاؤ کرے گا تو شاید وہ اس کا افتتاح بھی کریں, ادروائز ابھی تک اس پہ کوئی فائنل ڈیسیژن نہیں ہوا. جھنگ میں ڈی آئی جی جیلز فیصل آباد ریجن سعید اللہ گوندل کا ڈسٹرکٹ جیل جھنگ کا دورے کے دوران محرم الحرام کے حوالے سے جیل کی سیکیورٹی کے انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا. ڈی آئی جی جیلز سعید اللہ گوندل ایڈمن بلاک 9 عمر اسیران وارڈ, اسپتال, حوالاتی اسیران کے بیرکس اور خواتین وارڈ کا وزٹ کیا گیا. اس کے علاوہ دورے کے دوران سپرنٹینڈنٹ جیل جھنگ فرخ سلطان بھی اس موقع پر موجود تھے. چنیوٹ میں سٹی 41 کی خبر پر میونسپل کارپوریشن انتظامیہ کی جانب سے ایکشن لیا گیا. شہر کے اہم چوک چوراہوں سمیت مسلم بازار, چوک جتھوتان, رحیم گلی, محلہ گھڑا اور پیپل چوک میں سٹریٹ لائٹس کو فعال کر دیا گیا ہے. اسی پر مزید بات کریں گے سٹی 41 نمائندہ سے عبدالقدیر ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی عبدالقدیر, آگاہ کیجیے گا. ہاں جی بالکل, چنیوٹ میں سٹی 41 کی کاوشیں رنگ لے آئی ہے اور چنیوٹ کے اہم چوک چوراہوں پر اسٹریٹ لائٹس کو فعال کر دیا گیا ہے. پہلے دیکھا جا رہا تھا کہ مسلم بازار, چوک جتھوتان اور اس کے علاوہ اندرون شہر کی تمام تر گلیوں سمیت اہم چوک چوراہوں پر اسٹریٹ لائٹس غیر فعال تھی, جس کی وجہ سے شہریوں کو کافی دقت کا سامنا تھا. لیکن سٹی 41 نے خبر کے ذریعے میونسپل کارپوریشن انتظامیہ کو جگایا, تو جس پر چیف آفیسر میونسپل کارپوریشن رانا نواز کی جانب سے جو ہے وہ یہ ایکشن لیا گیا ہے اور شہر کے اہم چوک چوراہوں اور مرکزی چوک پر جو ہے وہ اسٹریٹ لائٹس فعال کی گئی ہے. اس حوالے سے جو شہری ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بھائی جان بتائیے گا, محرم الحرام جو ہے وہ شروع ہے آج, دیکھا گیا کہ سٹی 41 نے متعدد بار یہ معاملہ اٹھایا بھی ہے اور اسٹریٹ لائٹس کو فعال کیا گیا ہے, کیا سمجھتے ہیں؟ جی, یہ شہر کا مین چوک ہے اور یہاں کی لائٹس کا مسئلہ تک کافی عرصے سے خراب تھا. یہاں سے مرکزی جلوس بھی برآمد ہوتا ہے, شہر کا گڑھ ہے, یہ مرکز ہے. سٹی 41 نے یہ مسئلہ اجاگر کیا اور اس کے بعد انتظامیہ چنیوٹ نے فوری ایکشن لیا, جس کے بعد یہاں کی لائٹس فعال ہو گئیں. ہم شکریہ ادا کرتے ہیں سٹی 41 کا کہ جو اس علاقے کی آواز بنا اور یہاں پر دیرینہ مسئلہ لائٹس کا بحال ہوا. انتظامیہ کا بھی ہم شکر گزار ہیں تہہ دل سے کہ بہت عرصے بعد اس علاقے میں بجلی اور روشنی آئی. بالکل, سٹی 41 کی کاوشیں رنگ لے آئی ہیں اور دیکھا جا رہا ہے کہ چنیوٹ شہر کے اہم چوک چوراہوں سمیت مسلم بازار, چوک جتھوتان اور دیگر اہم چوک چوراہوں پر اسٹریٹ لائٹس کو فعال کر دیا ہے, جس پر شہریوں نے سٹی 41 کی کوششوں کو سراہا ہے اور میونسپل کارپوریشن انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا ہے. بہت شکریہ, تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. فیسکو سرکاری اداروں کو بھی بجلی کی بلا تعطل فراہمی میں ناکامی اور تھانہ پیپلز کالونی ڈرائیورز ونگ برانچ کی بجلی غائب ہے اور اس وقت بجلی بند ہونے سے ڈرائیونگ لائسنس ٹیسٹ کینسل ہو گئے. بجلی کے وولٹیج کے مسائل کے باعث ٹریفک وارڈن عملہ کی الیکٹرانکس کی اشیاء جل گئیں. رپورٹ کر رہے ہیں اویس علی. فیسکو شہر کی سرکاری اداروں کو بجلی کی بلا تعطل فراہمی میں ناکام ہو گیا. ٹرانسفارمر خرابی کے باعث تھانہ پیپلز کالونی ڈرائیونگ برانچ کی بجلی بند ہونے سے ڈرائیونگ لائسنس ٹیسٹ کینسل ہو گئے. لو وولٹیج مسائل سے وارڈن عملہ کی الیکٹرانکس اشیاء بھی جل گئیں. تھانہ پیپلز کالونی ڈرائیونگ برانچ میں ٹیسٹ کے لیے آئے شہریوں کو بجلی کی بندش کی وجہ سے واپس جانا پڑا. صبح سے ادھر آئے ہوئے ہیں, ٹیسٹ کے لیے آئے تھے کہ بڑی دور سے آئے ہیں, تقریباً 10-15 کلومیٹر دور سے آئے ہیں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیسٹ کینسل ہو گیا. گھنٹہ پہلے بٹھائی رکھا ہے, پر اب کہہ رہے ہیں کہ لائٹ چلے گی, اب کینسل ہے, کل آئے گا ٹیسٹ. سرکاری اداروں میں ٹرانسفارمر کی خرابی کے باعث گھنٹوں بجلی بند رہنا فیسکو آپریشن سٹاف کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے. کیمرامین قمر بوٹا کے ساتھ اویس علی, فیصل آباد. آپ کو اپڈیٹ کریں, جڑاوالا روڈ پہ واقع نیشنل کالونی میں محرم الحرام کے جلوس کے راستوں میں گٹروں کے ڈھکن غائب ہیں. کھلے مین ہول کسی حادثے کا باعث بن سکتے ہیں, جبکہ انتظامیہ بار بار توجہ دلانے کے باوجود ٹس سے مس نہیں ہوئی. جڑاوالا روڈ پر واقع نیشنل کالونی میں محرم الحرام کے جلوس کے راستوں میں گٹروں کے ڈھکن غائب ہیں. کھلے مین ہول کسی حادثے کا باعث بن سکتے ہیں, جبکہ انتظامیہ بار بار توجہ دلانے کے باوجود ٹس سے مس نہیں ہوئی ہے. جڑاوالا روڈ پر واقع نیشنل کالونی میں محرم الحرام کے جلوس کے راستوں میں گٹروں کے ڈھکن غائب ہیں. اسی حوالے سے بات کریں گے, ہمارے ساتھ موجود ہیں براہ راست علی رضا, ان سے بات کرتے ہیں. جی علی رضا, آگاہ کیجیے گا کہ یہ محرم الحرام کے دنوں میں گٹروں کے ڈھکن جو غائب ہیں, انتظامیہ کہاں پہ کھڑی ہے؟
जी बिल्कुल, मुझे लगता है शायद वासा काम करना छोड़ गई, क्योंकि इन इलाकों में जितने भी रास्ते हैं तमाम जो हैं वो अपने गटरों के जो ढक्कन है गायब है। छोटे छोटे बच्चे इन कॉलोनियों में खेलते हैं, लेकिन कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है, लेकिन वासा की जानिब से कोई भी यहाँ पे सुनवाई नहीं किया। इलाका का कहना है यहाँ पे अरसा दराज 30 साल से जुलूस यहाँ से गुजरता है, जहाँ के तमाम जो रोड है उनके ढक्कन गायब है, गार जो है वो बाहर पड़ी हुई है, जिसके बायस तफन पै रहा है, पूरे इलाके में बदबू फैल रही है। कुछ इलाका में मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं, और मतवली भी है यहाँ के जिनका जुलूस यहाँ से ज्यादा, उनसे बात करते हैं। सर बताइए कितना मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ढक्कन नहीं है, छोटे छोटे बच्चे घूमते हैं यहाँ पे जी इतनी सख्त मुश्किलात है। ये अगर आप दिखा सकते हैं तो इनको दिखाएं लाइव, वो ढक्कन इसके गटरों के ऊपर नहीं है। आए रोज कोई बच्चे का हादसा होता है, किसी साइकिल वाले का हादसा होता है, कोई मोटरसाइकिल वाला हादसा हो जाता है, किसी बुजुर्ग को भी बेचारा गिर पड़ता है, उसको गत्तों के साथ ढांपा हुआ है। ये जितनी गलती से कोई अगर अमला सफाई के लिए आ जाता है तो वो 15-15 दिन जो उसका कचरा है वो नहीं उठाने वाला होता, इधर ही सारा वो दोबारा फिर गटरों में चला जाता है। और थोड़े बहुत शुक्रिया अली रज़ा, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि मुहर्रम उल हराम के जुलूस के रास्तों में गटरों के ढक्कन गायब हैं और खुले मिनहोल किसी हादसे का बायस बन सकते हैं। इंतजामिया को बार बार बताने के बावजूद, तवज्जो दिलाने के बावजूद इंतजामिया टस से मस नहीं हुई। जबकि जड़ांवाला रोड पर वाक़ई नेशनल कॉलोनी में मुहर्रम उल हराम के जुलूस के रास्तों में गटरों के ढक्कन गायब हैं। यहाँ पर जो जुलूस हैं वो उनको मुश्किलात का सामना है, गुजरते हुए लोगों को मुश्किलात का सामना है। खुले मिनहोल किसी हादसे का बायस बन सकते हैं। फैसलाबाद समेत पंजाब भर में जुराइम कम करने के दावे एक तरफ, जबकि हकायक बिल्कुल उलट हैं। सूबा भर में जुराइम की शरह में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जबकि पंजाब में औसतन रोजाना 25 अफराद को अगवा और 11 अफराद को कत्ल किया जाता है। इसी हवाले से तैयब मकबूल रिपोर्ट करेंगे। जुराइम रोकने के लिए पुलिस को सालाना अरबों रुपए के फंड्स दिए जाते हैं। पुलिस की जानिब से क्राइम में कमी के दावे भी सामने आते हैं, मगर हकायक बिल्कुल उलट हैं। जुराइम में मुसलसल इजाफा रिपोर्ट हो रहा है। पंजाब भर में 11 अफराद को रोज़ाना औसतन कत्ल और 4 खवातीन ज़्यादती का शिकार होती हैं। रोज़ाना 25 अफराद को अगवा भी किया जाता है। फैसलाबाद में भी जुराइम कम होने का नाम नहीं ले रहे। फैसलाबाद में औसतन महाना 24 अफराद कत्ल किए जाते हैं, महाना 35 को जख्मी और 20 को अगवा कर लिया जाता है। 53 खवातीन अगवा और महाना 22 ज़्यादती का निशाना बनती हैं। 12 बच्चे हर माह ज़्यादती का शिकार हो जाते हैं। जिला भर में महाना औसतन 207 अफराद डाकुओं के हाथों लुटते हैं। 52 घरों और दुकानों के ताले तोड़कर चोरी की जाती है। शहरी महाना औसतन चोरों के हाथों 125 मोटरसाइकिलों से महरूम होते हैं। कार, रिक्शा और दीगर 53 गाड़ियां हर माह चोरी होती हैं। देहातों में महाना 54 कीमती मवेशी चोरी किए जाते हैं। अवाम के टैक्सों से सालाना अरबों रुपए के फंड्स लेने वाली पुलिस फोर्स अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम है। कैमरामैन शाहजेब के साथ तैयब मकबूल, फैसलाबाद। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, भारतीय आबी जारहियत के बाद अहमदपुर सयाल में दरिया चनाब में पानी की सतह में इजाफा जारी है। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र इंतजामिया मुतहरिक हो गई है। असिस्टेंट कमिश्नर असद अली ने महकमा लाइफ स्टॉक और इरिगेशन अफसरान के हमरा बाहू ब्रिज का दौरा किया। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे अमार यासिर। अहमदपुर सयाल के मकाम पर दरियाए चनाब में पानी की सतह में इजाफे से मुमकिना सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर तहसील इंतजामिया मुतहरिक हो गई। असिस्टेंट कमिश्नर असद अली ने लाइफ स्टॉक और एग्रीगेशन अफसरान के हमरा बाहू ब्रिज का दौरा किया। मुमकिना सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर इंतजाम के हवाले से जायजा लिया गया। असद अली का कहना था, त्रेमू डाउन स्ट्रीम में पानी का बहाव 36,000 क्यूसेक है, जो मामूल के मुताबिक है। बाहू ब्रिज पे विजिट किया ताकि हम जो सैलाब की सिचुएशन है उसको असेस कर सकें। अभी त्रिमू डाउन स्ट्रीम में जो वाटर का फ्लो है 36,000 क्यूसेक्स है, जो कि एक नॉर्मल या रेगुलर फ्लो जो है वो काउंट किया जाता है। असिस्टेंट कमिश्नर असद अली का कहना था कि किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम इदारे अलर्ट हैं, तमाम इंतजामात मुकम्मल किए जा चुके हैं। उनका कहना था सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं। ताहम किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए हमारे तमाम जो अहकाम, हमारे जो तमाम इदारा जात हैं वो सारे इस वक्त रेडी पोजीशन में हो और तमाम इंतजाम जो है ना वो फ्लड फाइटिंग प्लान के तहत मुकम्मल किए जा चुके हैं। शहरियों का कहना है मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर इंतजामिया का कबल अज वक्त इंतजाम और महकमों को अलर्ट रखना अच्छा इकदाम है। कैमरा टीम के साथ अम्मार यासिर, सिटी 41, अहमदपुर सयाल। मस्जिद अली मदीना टाउन में मजलिस अज़ा का एहतमाम किया गया।
अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कसीर तादाद में शिरकत की। मजलिस अज़ा में अल्लामा हुसैन हैदर ने फ़ज़ाइल और मसाइब अहले बैत पर रोशनी डाली। रिपोर्ट कर रही है अवैस अली। 4 मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से अली मस्जिद मदीना टाउन में मजलिस अज़ा का अहतमाम किया गया, जिसमें अज़ादारों की बड़ी तादाद शरीक हुई। मजलिस अज़ा में अल्लामा हुसैन हैदर ने फ़ज़ाइल अहले बैत बयान किए। मुसलमानों की माँ, लेकिन कह रही है मैं इसमें शामिल हो जाऊं। पैगंबर ने कहा नहीं, अंती अलल खैर, अंती अलल खैर, आप खैर पे हैं लेकिन किसा वालों में नहीं आ सकती। यही तो दस्तूर जमाने को बताना है कि जब कोई खैर पे होते हुए अहले बैत में नहीं आता, फिर कोई शर पे होते हुए अहले बैत में कैसे हो। मजलिस अज़ा के इख्तिताम पर अल्लामा हुसैन हैदर ने करबला में आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर होने वाले मसाइब बयान किए, जिसमें अज़ादारान हुसैन की आंखें अश्कबार हो गईं। उधर सैयदा के लिए पैगंबर ने फरमाया, फातिमा मेरा हिस्सा है, जिसने इसे राजी किया उसने मुझे राजी किया, जिसने मुझे राजी किया उसने अल्लाह को राजी किया। तो अब एक दस्तूर तो मिल गया, रजी अल्लाह बस वही होगा जिस पे मोहम्मद की बेटी राजी हो। अल्लामा हुसैन हैदर का कहना था कि करबला में इस्लाम की बका की खातिर आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानियाँ देकर क़यामत तक हक को जिंदा कर दिया। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए सिटी 41।